काशिफ भाई ताली तो बनती है, इंडिया ने अच्छा अपना अनबीटन गए टूर्नामेंट में यार। अहमद भाई क्रिकेट है यार, हम उनकी तरह थोड़ी है यार, कम ऑन गिव देम अ बिग हैंड, वेरी वेल प्लेड। अच्छा गेम हुआ, पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छी फाइट, ऐसी बैटिंग करने के बाद जो बॉलिंग की है, आउट हुए हैं, जिस तरह फाइट किया पाकिस्तान ने। इंडिया अच्छी टीम थी, ठीक है जीत गए, हम जीत जाते तो हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा। सही बात है, ह्यूमिलिटी रखते हैं। मैं इरादा बना के आया था, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा गुरूर वाली। हम तो रेडी थे बिल्कुल, एक्सीलेटर पे पाँव रखा था। खैर एनीवे मैच अच्छा हुआ और गलतियां बहुत सारी नजर आई हैं। थोड़ी बात करें गलतियों पे, शुरू करते हैं। मैच तो लेट हो गए, हम लोग कर चुके हैं बहुत सारी। ओपनिंग पार्टनरशिप में वहाँ पे फखर से मिस्टेक हुई है, सीनियर प्लेयर ने आज मैच में मिस्टेक की, जूनियर है नहीं। जी हाँ जी हाँ, जूनियर प्लेयर लग के खेला है, हारिस की एफर्ट की, लेकिन जब ऐसी बात है कि जो सीम होती है थोड़ी सी वेट हो जाती है, उसमें मुश्किल होती है। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करके आते होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा खेल रहे हैं। गलती हुई है, उससे फखर जमान बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। उसके बरक्स अगर देखते हैं, उसका पार्टनर जो था साहबजादा फरहान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की। अगर दोनों एंड से चल रहा होता तो गेम ही दूसरा होता। जब आप हमारे क्लब्स हुए तो फखर ही एक रह गया था जिसको आखिर तक खेलना था, और जब वो आउट हुए उसके बाद बिल्कुल टीम खुल के रह गई। तो टीम इंडिया की मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी अच्छी थी, अपने स्पिनर को रोक के रखा था, जसप्रीत के 2 ओवर रखे, तो वहीं पे उन्होंने टारगेट किया और आउट होते ही चले गए। ऑल आउट हो गए हम लोग, जो कि शायद 20 ओवर की क्रिकेट में ऑल आउट तो नहीं बनता था। बनता ही। हम सबसे ज़्यादा बैट्समैन भी खिलाते हैं, हमारे पास ऑलराउंडर भी सबसे ज़्यादा है। तो गलतियाँ हुई हैं और जाहिर सी बात है अभी तो पूरी अवाम भी सदमे का शिकार होती है। लेकिन अहमद ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट, अभी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में काम कर रहे थे उसमें भी की, थ्रू आउट ट्रायंगुलर भी की, थ्रू आउट एशिया कप भी की, और समझाने की कोशिश की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मानी गई, बहुत सारे प्लेयर्स इसी टीम के अंदर प्लेइंग 11 में नहीं आए, बहुत सारे प्लेयर खिलाए गए, तो प्रेशर पड़ा है। हम लोगों ने गलत काम नहीं किया यहाँ पे, मतलब हमारी कोशिश थी पाकिस्तान जीते, लेकिन नहीं हो सका। हम बहुत सारे फास्ट बॉलर लेके चले गए, वो समझ में नहीं आया कि हम 6 फास्ट बॉलर किस बात पे ले गए। हमें 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर अगर होते, एक आध बैटिंग भी करता, हिलते भी नहीं है लोग, इसमें भी नहीं हिलते। कुछ गलतियाँ हुई, कप्तानी में जो गलती हुई वो मैं उस वक्त लाइव ही बता रहा था। जब 3 आउट हो गए, उनका बल्ला नहीं उठना था, जब अबरार या साइम बॉल कर रहे थे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर कर रहे थे, तो वहाँ 1-1, 2-2 रन जो लिए, एग्रेशन दिखा, वो 10 रन आप जोड़ लें इस वक्त। सही बात, वो 10 रन 12 रन जोड़ लें जो मिड ऑन मिड ऑफ में मिलाए। होता है क्या, जब फील्डर ऊपर होते हैं तो कोई भी बैट्समैन हो, सर भी रिचर्ड भी ना कोशिश करते थे कि मैं मार दूं खालिद साहब को, मार। सही बात। तो वो टाइम नहीं दिया, इन्होंने सिंगल डबल लिए, एक मौका मिला था, हुसैन तलत से वो कैच ड्रॉप हुआ है। तो शायद गलतियां थी, वो हम मैच के दौरान बताते रहे, लेकिन फिर भी बोलूँगा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का, जिसमें एक साथ ही कुछ 4-5 विकेटें साथ गिर गई, उसमें जितने ही बैट्समैन आए अहमद भाई, ऐसा लग रहा था इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, बस रोक बॉल मारो, बस जाते अंधे हो जाओ। शाहीन ने 4 बॉल एक तरीके से खेलने की कोशिश की है, एक ही तरीका, वही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज एन ऑलराउंडर। उसके बाद राना फहीम अशरफ आए, उन्होंने ही बॉल खड़ी कर दी उस जगह जहाँ फील्डर मौजूद है। सारे बैट्समैन इसी तरह आउट हुए अक्रॉस द लाइन खेलते हुए, कैप्टन समेत, जो कि रॉन्ग वन पे उन्होंने इधर ही खड़ी कर दी लेग पे। ये अहमद भाई, ये अग्रेशन सोच कर आए थे आज आप मारेंगे ही मारेंगे, या कोई इंस्ट्रक्शंस थी, क्या कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जानबूझ के हो रहा है, ये सब हो नहीं रहा होगा। They've left me no other choice। हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर। देखिए शुरू में ही साइम अयूब का ये मैच खेलना नहीं बनता था, ठीक है, बहुत गंदी फॉर्म के अंदर थे। एज ए बॉलर आप उनको नहीं चांस ले सकते, आपका हसन नवाज का खिलाना बनता था, क्योंकि आप मिडिल के अंदर स्ट्रगल आप आज भी की, उस दिन भी की। फखर जमान बेसिकली ढाल हम चाहते हैं बने कि जूनियर्स के आगे, लेकिन जूनियर्स उनके आगे ढाल। आज फरहान उनको खिला रहे थे, तो कल साइम अयूब खिला रहा होता है। तो वो फखर जमान, आई डोंट नो कि उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या सोच रहा है, बट 10 साल के अंदर उनकी कोई इस तरह की T20 के अंदर परफॉर्मेंसेज नहीं है कि उनको वर्ल्ड कप तक कैरी किया जाए। एज भी ढलती में है, इंजरी से वापस आते हैं, कोई नंबर कंफर्म नहीं अभी कर पा रहे, कभी चौथा कभी तीसरा। आज के मैच के अंदर 4 जब पार्ट टाइमर्स बॉल थे, 4 ओवर, दुबे के 3 और 1 तिलक वर्मा का, वो फखर जमान अंदर थे, उसका भी कोई फायदा उठा नहीं पाए। और बाय द टाइम ही गॉट आउट 35 पे 46 करके, मैच में उस टाइम पे उनके अंदर रहने की जरूरत थी, वो आउट हुए। फिर मैनेजमेंट ने गलती की, हारिस को भिजवाया, जहाँ पे उनको पता था कि अक्सर पड़े हैं, वहाँ पे आपको नवाज, तलत या शाहीन में से या फहीम में से एक। उसके बाद आपने वो फिर नहीं मानी, आपने सलमान आगा को भिजवा दिया।
फिर वो आउट हुआ, उसके बाद आपके लेफ्ट हैंडर्स आए, फिर आप ये चेक करिए कि थ्रू आउट मैच के अंदर आप बुरा खेले, ठीक है, थ्रू आउट आपके कोलैप्स हुए आपकी मैनेजमेंट की गलती की वजह से ना, जो आपने बैटिंग नंबर थे, फखर ने लूज शॉट मारा, चलो मार दिया, उसके बाद आपने गलती की, फिर बॉलिंग के अंदर आप आए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग आपने की नहीं थी, लेकिन आप क्योंकि इतना घबराई हुई थी इंडिया, वो आपको खुद मैच प्लेट में रख के दिए जा रही थी। आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस देखें शर्मा का, हम उसकी तारीफ ये करते थे कि वो जहां का बॉल है वहां खेलता था, आज पहली बॉल पे निकल के मारा और वहां वाले बॉल को इधर मारने जा रहा था, टो लगा, आउट हुआ। क्या क्लैरिटी जब नहीं होती है ना बैटिंग के अंदर, वो सूर्य कुमार यादव वैसे खेला ना, उस ऊपर से गया ना नीचे से गया, यूं उछल दी, बिल्कुल कैजुअल खेला, एक और कैच हो गया। उसके बाद गिल, वो प्लान उसका ये था कि लंबा जाऊंगा, वो कदम यूज करके वो मिड विकेट की तरफ मारने गया स्लो बॉल पे, वहां वाले को इधर वो सीधा हाथों में चला गया, वो तो प्लेट में रख के दे रहे थे आपको सारी चीजें। फिर मिडिल के अंदर आपने थोड़ी सी कैप्टनसी के साथ बेहतर चीजें करनी थी, आपने जो हारिस रऊफ को लेके आए, वहां पे आपने पार्टनरशिप डेवलप कराई, संजू सैमसन का कैच छोड़ा, ये कॉस्ट किया आपको, फिर आपने मिड ऑन पीछे रखे, ठीक है, जहां आपको अटैक करना था आपने वहां पे पार्टनरशिप डेवलप करवाई, पैचेस में आई एम नॉट ब्लेमिंग, अच्छा हुआ सब कुछ, मैं रैप अप करूंगा, तो वहां पे आपने थोड़ा इस मैच को लंबा जाने दिया चीजों को। उसके बाद एंड में अंदर आके आपके हाथ में जब सारी चीजें थी, वहां पे आप अपने सीनियर बॉलर से चाहते थे कि वो आपको मैच फिनिश करके दे। मैच में हारिस रऊफ वाज द डिफरेंस इन द एंड, ठीक है, हारिस रऊफ ने वो जो ओवर किया जिसमें उनको 2 चौके और 1 छिक्का पड़ा था, वहां से वो लोग गेम के अंदर वापस आए, फिर इब्रार को अगले ओवर में छिक्का पड़ा और फिर हारिस रऊफ को दोबारा छिक्का पड़ा और एंड वाला ओवर फिर आपके ये सामने था। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बेसिकली ये यंग टीम जिसमें से पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम निकाले थे और लोग उनको कहीं रेट नहीं कर रहे थे, वो टीम आज अच्छा नहीं खेली लेकिन लड़ती हुई नजर आई, मैच क्लोज गया, भारत ने बहुत गलतियां की, लगा कि भारत बीटेबल साइड है, लगा कि भारत को आराम से हराया जा सकता है। अगर हम ये अपनी छोटी छोटी चीजें जिस तरह हमने आपको पॉइंट आउट की है ये करते होते तो भारत हमारे पास भी ना लगता, लेकिन हमने भारत को बहुत ज्यादा चांसेस दिए। इवेंचुअली इंटरनेशनल लेवल पे टॉप टियर की टीम को इतने चांसेस आप देंगे तो वो मोर ऑफन देन नॉट आपसे क्लिंच करेगी, और एंड में आके आई वुड लव टू सी के शाहीन का एक ओवर पड़ा होता, लेकिन ठीक है, जिस तरह आपने कहा, राशिद भाई ने कहा विकेट लेने जा रहे होंगे, शुरू में उनके इसलिए खत्म करा दिए, बीच के अंदर एक करा दिया, एंड में आके हारिस रऊफ वाज द डिफरेंस, और इतना क्लोज इस टीम का ले आना, फिर ये लोग ये जो है ना, इट शोज कि देखिए ताबिश भाई ये वही प्लेयर हैं जिनकी हम वकालत करते रहे हैं। अब ये टीम ने वेस्ट इंडीज से जीता सीरीज, ये टीम ने बांग्लादेश से सीरीज जीती, ये ट्राई नेशन जीती और ये क्लोज एक फाइनल जीता, ये डिजर्व करते हैं अपलॉड। इन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान को, और सिलेक्टर्स ने हमने बहुत तनकीद की आकिब जावेद के ऊपर, लेकिन ये जो टीम इसने सिलेक्ट करके ये 3-4 टूर खेले हैं, आई थिंक वो डिजर्व क्रेडिट। जो क्रिकेट हम खेले हैं ना इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इससे बहुत बेहतर टीम सिलेक्ट हुई भी थी। हेसन की तरफ से काफी गलतियां नजर आई, सलमान की तरफ से इस टूर्नामेंट के अंदर काफी गलतियां नजर आई, बट इवेंचुअली वी ऑल गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सलमान ही है जो कप्तानी कर रहा है और सारा कुछ हम जीतते हुए आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि घर बैठ के हमने जितवा दी, सलमान ही है ना जिसने टीम को जोड़ा, सलमान ही है ना जिसने वो जो सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद टीम को एक करके आगे लेके गया, ये सारे क्रेडिट उनको जाते हैं जी। बेहतरी की गुंजाइश है सलमान की अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बॉलिंग एट ऑल, लेकिन सलमान को बॉलिंग करनी चाहिए अगर उसने T20 में आगे जाना है। सो वेल डन, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैच हारे, ये टीम पिछले 2-3 महीने से अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, लेकिन क्या ही मजा आता कि जिस तरह प्लेट में रख के भारत हमें आज चीजें दे रहा था और हम वो ग्रैब, वो खाना ही हमने खाना था बस, और हमने कुछ नहीं करना था। वो कहता कि ये लो, हमने सिर्फ ये मुंह में डालना था। आज फर्क नजर आया कि गेम अवेयरनेस क्या होती है, गेम की टेक्निक क्या होती है, सिचुएशन में कैसे खेलना है। देखिए इतना आसान नहीं होता छक्के मारना इस मोमेंट पे। सही बात, उन्होंने राइट बॉल को राइट पिक किया, हर बॉल नहीं मारी उन्होंने। सही बात, और जो खेलने गए जिस तरह से दुबे ने 2 चौके मारे थे ना उसको, हारिस को, फिर उसके बाद तिलक वर्मा यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग पे लेके गया, तो इससे नजर आ रहा है उनके गेम अवेयरनेस और मैच सिचुएशन में किस तरह से खेलना है वो नजर आ गया। बाकी बहुत सारी बातें हुई हमने की, लेकिन कुछ गलतियां प्लेइंग 11 में हुई हैं। सही बात, बैटिंग ऑर्डर्स चेंज हुए हैं। सही बात, हसन नवाज को हमने गलत ड्रॉप किया हुआ था, ठीक है, टीम विनिंग में उसमें जा रही थी, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको, वो आपका
प्राइम प्लेयर बन चुका था जब आपने उसको ड्रॉप किया। वो क्यों मार रहा था? क्योंकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही थी, दी हुई थी, टीम मैनेजर था वो। जब वो मार के आउट हो गए तो उनको ड्रॉप कर दिया है। उसी में दूसरे लोग उस जगह पे आ गए जिन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिन्होंने रन नहीं किए। फिर ओपनर्स हमने स्विच किया ड्यूरिंग द गेम। मेरे ख्याल से फ़खर अच्छा खेल रहे थे नंबर 3 पे, फ़खर खेलते रहते और वहाँ पे आप ओपनर जिस टाइम को खिलाना था उसको हारिस और फरहान को एज ए सेकंड कीपर लिया है। दोनों साथ नहीं खेलते थे। ये बेरिस्टो और बटलर नहीं है, ये ईशान किशन और पंत नहीं है। सही बात है। ये साहबजादा फरहान मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर था क्योंकि उसके अंडर द बेल्ट रन कितने थे लास्ट ईयर, 5 सेंचुरी 1000 रन। वो अगर नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? वो खेलता था। शायद हमने प्लेइंग 11 में जस्टिफिकेशन मतलब बनती नहीं है। अगर हारिस खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपको एक और प्लेयर आ सकता था इसके अंदर, बैट्समैन आता या आपके पास बॉलर आता। फिर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बॉलर खेल रहा है, मोहम्मद नवाज से बॉलिंग भी नहीं करा रहे, तो 2-3 गलतियां, 11 प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं हुआ। 8 प्लेयर यूटिलाइज होंगे तो मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, राशिद भाई एंड अहमद भाई दोनों आप माशाल्लाह 7-8 घंटे से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम। पीछे से लोगों ने आप सबका शुक्रिया अदा किया, वो लोग भी बहुत देर से काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। क्लोजिंग रिमार्क्स आप बहुत छोटे से लेना चाहूंगा राशिद भाई आपसे ब्रीफली कि पाकिस्तान की क्रिकेट अभी सही डगर पे है। अच्छा है। अब क्या है, अब बोर्ड के ऊपर प्रेशर आ गया। अब वो क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, मीडिया से प्रेशर पड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं है। अब रिएक्शन बोर्ड का क्या होगा ये देखना है कि बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंसेज नहीं है T20 में। T20 के चक्कर में टेस्ट मैच से कोई ड्रॉप ना हो जाए। या तो हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, टेस्ट मैच में ले आते हैं और फिर ये वनडे में ले आते हैं। T20 की टीम अलग करते हैं तो ज्यादा। अहमद भाई आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे? फ़खर के फ्यूचर के बारे में सोचना।